नमस्कार। आज आपने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया है। मुझे मालूम है और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी से शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपने एक अच्छी रणनीति के तहत पेपर को सॉल्व किया होगा। लेकिन फिर भी मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि आपके साथ ह्यूमन एरर हुए होंगे। जिस प्रकार से पेपर की नाकाबंदी की गई थी, जिस प्रकार से आपका एंट्रेंस कराया जा रहा था, एआई टूल किट का प्रयोग किया जा रहा था, उससे एक चीज़ तय है कि आपके ऊपर एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है वो कई गुना भारी पड़ा होगा। क्योंकि ये सब चीज़ों को आप पहली बार फेस कर रहे होंगे, इतनी कठिन जांच परिधि से आगे बढ़ना। तो ऐसे में मैं ये भी मान सकता हूँ कि आपके 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे। मैं ऐसा भी मान सकता हूँ कि जो स्कूल में प्रवेश करने की टाइमिंग थोड़ी कम थी, तो आपको लेट लतीफ़ हुआ होगा, आप दौड़ते धूपते पहुँचे होंगे। इस प्रेशर में भी आपके कई क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं बन रही थी। लेकिन कट ऑफ क्या जाएगा? पेपर इतना बड़ा तामझाम लाव लश्कर, लेकिन कट ऑफ कितना जाएगा? तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये चैनल सिर्फ राष्ट्र की बात करता है, क्योंकि युवा भी राष्ट्र का ही प्रतिनिधित्व करता है, एग्ज़ाम भी राष्ट्र का ही होता है। इसलिए मुझे इस तरीके के भी टॉपिक उठाने पड़ते हैं। यदि आप सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका टोटल मार्क्स 127 मिनिमम होना चाहिए। यानी कि 127 अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप सेफ हैं। आप कहेंगे कि इतने % लोगों ने छोड़ दिया है, किसने क्या छोड़ा उससे मतलब नहीं है। अगर आप 127 या हम 126 भी रख दें, एक मानक कि अगर आप 126 से के आसपास हैं तो आप अपने को सेफ मानेंगे। यदि आप ओबीसी हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, आपने ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो ऐसी स्थिति में आपके मार्क्स 123 या 122 से 125 के बीच में है, तभी आप सेफ हैं। और मुझे उम्मीद है सेफ होना चाहिए। पेपर इतना कठिन भी नहीं था कि पेपर इतना न किया जा सके। याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखना कहा, जब भी कोई री एग्ज़ाम होता है उसकी मेरिट ऑटोमेटिक चढ़ती ही चढ़ती है, क्योंकि लोगों को और पर्याप्त समय मिल जाता है तैयारी करने का। यदि आप महिला हैं तो आपको भी 122 और 125 के बीच में रहना है। ये आप नहीं कह सकती हैं कि महिला हम हैं, साथ ही मेरा और भी कम जाना चाहिए। नहीं, वो कम नहीं जाएगा। चूँकि इस नाते कम नहीं जाएगा, इसमें हिंदी है, हिंदी में तो सब लोग दबा के करते हैं। फर्स्ट जीएस में ही लोग आगे पीछे होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप महिला हैं तो 120, फिर से मैं सुधार कर रहा हूं, 120 से लेके 124 के बीच में आपको होना चाहिए। यानी महिला हैं, 120 हैं तो आप सेफ हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। यदि आप एससी हैं, एसटी समाज से आते हैं, तो आपको क्या करना है? तो यदि आप 117 तक आप पहुंच रहे हैं, 117 प्रश्न आप पहुंच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। आपका होगा। यदि आप EWS हैं, आपने EWS सर्टिफिकेट लगाया है, तो बहुत ज़्यादा आप अंतर मत समझिएगा। EWS का मतलब ये हो गया कि 123 और 125 के बीच का ये आंकड़ा है। EWS 123 और 125 का आंकड़ा है। यदि आप पूर्व सैनिक हैं, सेना में नौकरी करते हैं, रिटायर हो गए हैं, आपने फॉर्म डाला है, तो आपकी मेरिट 105 से 110 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आपका काफ़ी लो जाएगा। 105 से 110 की मेरिट आपकी बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सबको डिफाइन कर दिया है। हाँ, अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो भी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वह 118 से 122 ही जाएगी। तो फिर एक बार मैं इसको रिन्यू कर देता हूं। यदि आप सामान्य क्लास के हैं तो आप 126, अगर आप सही हैं तो आप इन हैं। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आप जो है 122 से 125 के बीच में हैं, तो आप इन हैं। यदि आप महिला हैं तो आप फिर पुनः मैं कहता हूं 120 से 125 के बीच में आप सेफ हैं। यदि आप दिव्यांग हैं तो आप फिर
18 के आसपास आपकी मेरिट जाएगी। यदि आप SC में हैं तो 116 से 120 के आसपास आप 116 मिनिमम आप सेफ माने जाएंगे। यदि आप पूर्व स्वतंत्रता संग्रामी हैं तो अगर पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपका 105 के आसपास जाएगा। नमस्कार।